दोस्तों यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बेहद आसानी के साथ कार्य करना सीखना चाहते हैं, जीएसटी से रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं, तो इस संबंध में मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड है उनको देखकर जानकारी ले सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, सीख सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल पर आगे अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। दोस्तों आज हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कैलकुलेटर का यूज करना। दोस्तों जब हम टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कार्य कर रहे होते हैं तो हमको कुछ कैलकुलेशन, कुछ गणनाएं भी करने की जरूरत पड़ती है और इसके लिए हमको अलग से किसी कैलकुलेटर को यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में ही बेहद उन्नत किस्म का कैलकुलेटर आपको उपलब्ध रहता है। तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से आप मास्टर की तरह, विशेषज्ञ की तरह कैलकुलेटर का यूज करते हैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में। दोस्तों सबसे पहले तो ये जान लें कि आपको टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में जब भी गणना करने के लिए कैलकुलेटर को ओपन करना है, ऑन करना है, तो उसके लिए दोस्तों आपको कीबोर्ड से Ctrl+N यानी कंट्रोल के साथ N प्रेस करना है। अब यहां पर हमको कोई भी गणना करनी है तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर को ऑन करने के लिए कंट्रोल के साथ N प्रेस कर देते हैं। जैसे ही हमने कंट्रोल के साथ N प्रेस किया तो कैलकुलेटर हमारे सामने ओपन हो गया और यहां पर हमको जो भी गणना करनी है वो हम गणना कर सकते हैं और गणना का परिणाम हम यहां पर ले सकते हैं। आपको जो भी गणना करनी है, जैसे कि मान लीजिए मैं यहां पर 150 प्लस 150 प्लस 1000 इस तरह से मैंने लिख दिया और एंटर प्रेस किया तो 1300 यहां पर लिख कर आ गया, यानी हमको ऐड करना था तो उसका परिणाम हमें मिल गया, कैलकुलेशन हमारी हो गई। तो इस तरह से जब भी आपको कैलकुलेटर को ओपन करना है, ऑन करना है, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ N प्रेस करेंगे, ठीक है ना। और गणना करने के बाद जब आपको कैलकुलेटर को ऑफ करना है, क्लोज करना है, तो आप फिर से कंट्रोल के साथ N प्रेस करेंगे, है ना। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी आपको टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कैलकुलेटर को ओपन करना है, ऑन करना है, तो आप कंट्रोल के साथ N प्रेस करेंगे और अपनी गणना करने के बाद आपको कैलकुलेटर को ऑफ करना है, क्लोज करना है, तब भी आपको कंट्रोल के साथ N ही प्रेस करना है, ठीक है ना। तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि कैलकुलेटर को आपको किस तरह से ऑन करना है और किस तरह से ऑफ करना है। अब बात करते हैं दोस्तों कि कैलकुलेटर का यूज क्या हम केवल गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू है इसी जगह पर कर सकते हैं या फिर केवल वाउचर एंट्री में ही कर सकते हैं। तो इसका जवाब है दोस्तों कि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में किसी भी स्क्रीन पर हो कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम चलते हैं यहाँ पर बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट हमारे सामने ओपन है और इस जगह हमको कोई भी गणना करनी है तो हम कंट्रोल के साथ N प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हम गणना कर सकते हैं। और इसको क्लोज करने के लिए फिर से कंट्रोल के साथ N प्रेस कर देंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पर मान के चलते हैं GSTR 1 रिटर्न में है ना, और इस जगह पर हमको कोई गणना करनी है, इसके लिए कैलकुलेटर को हमको ऑन करना है तो हम कंट्रोल के साथ N प्रेस करेंगे। देखिए कैलकुलेटर यहाँ पर आ गया और गणना करने के बाद कंट्रोल के साथ फिर से N प्रेस कर देंगे तो यहाँ से कैलकुलेटर हट जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में किसी भी जगह पर हो, किसी भी स्क्रीन पर हो, आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, है ना, और इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दो बातें तो क्लियर हो गई। सबसे पहली बात तो ये किस तरह से ऑन और ऑफ करना है, आपको किस तरह से आपको कैलकुलेटर को लाना है और किस तरह से उसको हटाना है, ठीक है ना। और गणना किस तरह से करनी है वो भी आपने समझ लिया। दूसरी बात ये होगी क्लियर कि आप किसी भी स्क्रीन पर कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं, है ना, ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं और गणना भी कर सकते हैं। अब दोस्तों ये जो इसमें आपको कैलकुलेटर दिया गया है उसकी एक विशेषता और है। अब देखिए हम यहाँ पर गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू पर है ना, और यहाँ पर हमको किसी पार्टी का लेजर का क्लोजिंग बैलेंस देखना है ना, तो हम यहीं से देख सकते हैं। इसके लिए हमको अंदर जाने की जरूरत नहीं होगी। वैसे यदि हमको मान ली गंगा ट्रेडर्स है हमारी क्रेडिटर पार्टी, उसका क्लोजिंग बैलेंस हमको देखना है तो यहाँ से डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट बुक्स में जाएंगे, लेजर्स में जाएंगे, फिर हम गंगा ट्रेडर्स के लेजर्स में जाएंगे, फिर वहां पर जाकर हम देखेंगे कि गंगा ट्रेडर्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना है। तो हम क्या कर सकते हैं, गेटवे ऑफ टेली पर हैं और इसी जगह से हम चाहें तो गंगा ट्रेडर्स का क्लोजिंग बैलेंस देख सकते हैं। उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ N प्रेस करके कैलकुलेटर को ओपन कर लेंगे, है ना, और हमको जिस भी पार्टी के लेजर का क्लोजिंग बैलेंस देखना है उसको हम टाइप कर देंगे। टाइप करते समय आपको ये ध्यान रखना है स्पेलिंग वैसी ही होनी चाहिए जैसे कि आपने लेजर बनाते समय रखी थी। तो यहाँ पर गंगा ट्रेडर्स हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं।
ठीक है, गंगा ट्रेडर्स की मैंने यहाँ पर स्पेलिंग लिख दी और गंगा ट्रेडर्स का हम क्लोजिंग बैलेंस जानना चाहते हैं। गंगा ट्रेडर्स लिखकर मैंने एंटर प्रेस किया, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आ गया कुड नॉट अंडरस्टैंड वर्ड ट्रेडर्स, क्योंकि यहाँ पर स्पेलिंग में मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। तो आपको ये ध्यान रखना है, स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखेंगे तो आपको इसमें जो आप चाह रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, हम फिर से यहाँ पर लिखते हैं गंगा ट्रेडर्स। गंगा ट्रेडर्स लिखकर एंटर प्रेस किया तो अब देखिए यहाँ पर आ गया क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लेजर गंगा ट्रेडर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 टू 1 दिसंबर 2021, क्योंकि लास्ट जो एंट्री मैंने की है वो 1 दिसंबर 21 में ही की है गंगा ट्रेडर्स के लेजर को लेकर। और यहाँ पर आ गया 3,31,960 रुपए, यानी हमको यहीं से क्लोजिंग बैलेंस पता चल गया। अब ये सही पता चला है या नहीं चला है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम चलते हैं यहाँ पर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, फिर आ जाते हैं अकाउंट बुक्स में और फिर आ जाते हैं यहाँ से लेजर में, और गंगा ट्रेडर्स का लेजर हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। अब देखिए गंगा ट्रेडर्स का जब हमने लेजर ओपन किया तो देखिए यहाँ पर आ गया क्लोजिंग बैलेंस 3,31,960 रुपए, और हमको कैलकुलेटर में भी कितना बताया गया 3,31,960 रुपए। ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों आप इसी जगह से कोई भी आपकी पार्टी है ना, कंट्रोल के साथ एन प्रेस कर देंगे, कोई भी आपकी क्रेडिटर पार्टी है या डेटर्स पार्टी है तो उसके क्लोजिंग बैलेंस को, उस लेजर के क्लोजिंग बैलेंस को आप यहीं से देख सकते हैं। इसके अलावा स्टॉक समरी भी आप यहां से देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए शुगर हमारा एक स्टॉक आइटम था, अब हम शुगर का क्लोजिंग बैलेंस जानना चाहते हैं तो शुगर मैंने यहां पर टाइप किया और एंटर प्रेस किया तो देखिए यहां पर आ गया 1500 किलोग्राम, यानी 1500 किलोग्राम शुगर का बैलेंस हमारे पास है, क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है ना। इसी तरह से हम यहाँ पर स्टॉक वैल्यू डाल देते हैं। स्टॉक वैल्यू डालकर एंटर प्रेस किया तो स्टॉक वैल्यू हमको पता चल रहा है यहाँ पर कि 1 अप्रैल 2021 से 1 दिसंबर 2021, यानी 1 दिसंबर 2021 को हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस है, स्टॉक वैल्यू है उसकी 3,89,374 रुपये 91 पैसे। ठीक है ना। तो यदि हम स्टॉक समरी में जाकर देखेंगे तो देखिए इतना ही हमको वहां पर भी शो होगा। स्टॉक समरी में गए और देखिए यहाँ पर 3,89,374 रुपये 91 पैसे स्टॉक की वैल्यू शो हो रही। तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर कैलकुलेटर का इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि और विशेष तरीके से आप किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं वाउचर एंट्री करते समय। गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू है, यहां से दोस्तों हम चलते हैं वाउचर्स में। वाउचर्स को सिलेक्ट किया और यहां पर मैंने सेल्स वाउचर को ओपन कर लिया। तो आप किसी भी वाउचर एंट्री में हो तो जिस तरह से मैं आपको यहां पर बताऊंगा, कैलकुलेटर का 2 तरह से उपयोग करना बताऊंगा और मास्टर की तरह, विशेषज्ञ की तरह आप इन 2 तरीकों से किसी वाउचर एंट्री को करते समय कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं। उदाहरण मैं सिर्फ सेल्स वाउचर का ले रहा हूं, आप समस्त वाउचर के लिए इस तरह से यूज कर सकते हैं। यहां पर मैंने सेल्स वाउचर ओपन कर लिया, दीपक ट्रेडर्स हमारी पार्टी है वो मैंने यहां पर डाल दी, और यहां पर मैंने स्टॉक आइटम ले लिया अमाउंट से जिस पर कि 12% मैंने इंटीग्रेटेड टैक्स सेट कर रखा है। अब दोस्तों देखिए कर्सर हमारा क्वांटिटी में है। अब यहां पर क्या है कि हमको उसकी क्वांटिटी ऐड करनी है। तो क्वांटिटी ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ एन प्रेस कर लिया हमने, कैलकुलेटर हमारे सामने इस तरह से ओपन हो गया। दोस्तों आपको याद रखना, जब आप कैलकुलेटर ओपन करेंगे है ना तो कैलकुलेटर सक्रिय हो जाएगा और ये जो स्क्रीन है आपकी सेल्स वाउचर की जो स्क्रीन है वो निष्क्रिय हो जाएगी, है ना। ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर को यूज कर लेते हैं। अब यहां पर मान के चलते हैं कि क्वांटिटी में हमारा कर्सर था, ठीक है, और 20 + 21 + 50 है ना, ये हमको ऐड करनी है क्वांटिटी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर कैलकुलेटर को यूज किया और हमने ऐड करना शुरू कर दिया। तो हमने यहाँ पर जो भी ऐड करना था वो यहाँ पर डाल दिया और एंटर प्रेस कर दिया। तो 91 यहाँ पर आ गया। अब हमको 91 यहाँ पर क्वांटिटी में डालना है। तो अब हमको क्या करना होगा, इसको सक्रिय करना होगा, जो हमारी सेल्स वाउचर है इसको सक्रिय करना होगा, क्योंकि कैलकुलेटर सक्रिय है। तो इसको सक्रिय करेंगे तो कैलकुलेटर निष्क्रिय हो जाएगा। अब इस स्क्रीन को सक्रिय करने के 2 तरीके हैं। आप एस्केप की प्रेस कर दीजिए एक बार तो ये सक्रिय हो गया। अब यहाँ पर हम 91 लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसी के साथ अब हमको कैलकुलेटर सक्रिय करना है तो कंट्रोल के साथ एन प्रेस कर देंगे तो कैलकुलेटर सक्रिय होगा। अब ये स्क्रीन निष्क्रिय हो गई। तो एक तरीका तो ये है कि इसको स्क्रीन को आपको सक्रिय करना है या फिर कैलकुलेटर को सक्रिय करना है तो उस जगह पर जाकर आप माउस क्लिक कर दीजिए। अब पहली बार हमने स्क्रीन को सक्रिय किया तो एस्केप की प्रेस कर अब हम इस पर माउस क्लिक कर देते हैं। जैसे ही माउस क्लिक किया तो देखिए स्क्रीन हमारी सक्रिय हो गई और कैलकुलेटर निष्क्रिय हो गया। अब कैलकुलेटर को सक्रिय करना है तो कैलकुलेटर पर हम क्या कर देते हैं, माउस क्लिक कर देते हैं। तो देखिए कैलकुलेटर सक्रिय हो गया या निष्क्रिय हो गया। तो जब भी आपको सक्रिय या निष्क्रिय करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप कोई भी तरह की गणना कर सकते हैं। गणना करने के बाद आप यहाँ पर उसका परिणाम जान सकते हैं। लेकिन एक बात आपको याद रखना है, शुरुआत में बहुत से लोगों से इस तरह से गलती हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर ऐड करना चाह रहे हैं 500 + 500 + 500
प्लस 500, 4 बार मैंने 500 डाल दिया फिर प्लस डाल दिया। हम गणना कर रहे थे और गणना करते करते पता चला कि इसके बाद कोई गणना नहीं है, लेकिन हमने क्या किया, 500 के बाद प्लस तो लगा दिया था लेकिन हमने कुछ लिखा नहीं। इस स्थिति में यदि आप एंटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा जानते हैं। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर आ गया कुड नॉट अंडरस्टैंड वर्ड। क्यों? क्योंकि हमने 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500 के बाद 500 लगा दिया था, लेकिन इसके आगे मैंने कुछ भी रखा नहीं था, है ना। तो आपको ये याद रखना है कि जैसे 500 प्लस 500, है ना, और इसके बाद प्लस 500 हम कर देते हैं और फिर हमने यदि प्लस लगा दिया और इसके बाद हमारे पास गणना करने के लिए कोई नहीं है कुछ भी, तो आप क्या करें, इस पे या तो 0 लिख दें, है ना। तो आपको यहाँ पता, जैसे मैंने 0 लिख दिया तो ये आपको इसकी गणना करके दे देगा। या आप क्या करें, 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस आपने लगा दिया, आगे गणना करने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप ये जो प्लस लिखा हुआ है लास्ट का, इसको इरेज कर दें, है ना। बैकवर्ड की से आप इसको हटा दें तो भी आपको गणना यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी मैंने आपको बताया कि वाउचर एंट्री करते समय आपको कंट्रोल एन से इसको उपयोग करना है, और इसको यदि आपको हटाना है तो आप कंट्रोल एन इससे प्रेस कर देंगे। अब हम फिर से कंट्रोल एन प्रेस कर देते हैं। अब ये यहाँ से हट गया और 91 जो हमको यहाँ पर डालनी थी गणना, हमने इस तरह से डाल दी। अब दूसरा तरीका बताते हैं जो कि बहुत ही अच्छा तरीका है। अब यहाँ से फिर हम ले लेते हैं 12% अमाउंट्स को ही। दूसरा तरीका दोस्तों ये है कि आप जो भी गणना कर रहे हैं, अभी हमने क्या किया था, कंट्रोल के साथ एन प्रेस करके जब कैलकुलेटर को ओपन किया था और गणना की थी तो गणना डायरेक्ट हमारी यहाँ पर नहीं आई थी, 91 हमको यहाँ पर लिखना पड़ा था। अब दूसरा तरीका बताते हैं, उससे क्या होगा कि कर्सर जिस भी जगह होगा उसके बाद आप कैलकुलेटर को उपयोग करेंगे और जो भी गणना करेंगे वो सीधे आपकी इसी कर्सर में, जहां पर कर्सर रखा हुआ उस जगह पर सीधे आपकी गणना आ जाएगी एक एंटर प्रेस करते हुए। उसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, वो जानते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको कैलकुलेटर दूसरी तरह से आपको ओपन करना होगा। अभी हमने आपको बताया था कि आपको क्या करना था, कंट्रोल के साथ एन प्रेस करके आपको इसको ओपन करना था। लेकिन ये क्या है, कंट्रोल के साथ एन प्रेस करेंगे तो आप गणना कर सकते हैं, लेकिन उस गणना को सीधे इंसर्ट नहीं कर सकते वाउचर में। अब वो तरीका बताएंगे जिससे कि जिस तरह से आप यदि खोलेंगे, ओपन करेंगे कैलकुलेटर को और जो भी गणना करेंगे वो सीधे इंसर्ट होगी किस जगह पर, जिस जगह पर आपने कर्सर रखा होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अल्ट के साथ सी प्रेस करना होगा, है ना। तो यहां पर क्या करेंगे, हम इस जगह पर दोस्तों हम कर देंगे अल्ट के साथ सी, अल्ट प्लस सी। अभी हमने जो ओपन किया था कैलकुलेटर जो ओपन किया था कंट्रोल एन और कंट्रोल एन से ही बंद किया था। अब हम क्या करेंगे, सीधे गणना को इंसर्ट कराना चाहते हैं अपने वाउचर में, तो इसके लिए हम खोलेंगे अल्ट सी से, ठीक है ना। तो इसके लिए दोस्तों क्या करते हैं, अब यहाँ पर मान लिए हमारा कर्सर क्वांटिटी में है और हम गणना करें, गणना करने के बाद सीधी पूरी गणना का जो परिणाम है वो इस जगह पर आ जाए। तो आपको क्या करना है, जिस जगह कर्सर है आपको ध्यान रखना है, हमारा क्वांटिटी में कर्सर है। अब हम क्या करेंगे, अल्ट के साथ सी प्रेस करके कैलकुलेटर को ओपन करेंगे। अल्ट के साथ सी प्रेस किया और इस जगह पर हम गणना करते हैं, ठीक है। मैं मोटी मोटी गणना बता रहा हूं जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 100, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 250 हो गया, है ना। अब इस तरह से आप बहुत सारी गणना कर सकते हैं और गणना करने के बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो क्वांटिटी के कॉलम में इसकी गणना आ जाएगी। इसका जो परिणाम आएगा वो क्वांटिटी कॉलम में अपने आप आ जाएगा जैसे आप एक बार एंटर प्रेस करेंगे। क्यों? क्योंकि अब हमने अल्ट के साथ सी प्रेस करके ओपन किया था कैलकुलेटर को और क्वांटिटी में हमारा कर्सर था। तो देखिए यहाँ पर हमने डाला 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 100, तो ये हो गया 250। और जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो ये देखिए यहाँ पर 250 आ गया। अब हमको लिखना नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमने कर्सर क्वांटिटी में रखा था और अल्ट के साथ सी प्रेस करके अब अपने कैलकुलेटर को यूज किया था। अल्ट के साथ सी प्रेस करके जब भी आप कैलकुलेटर को उपयोग करेंगे, कर्सर जिस जगह होगा परिणाम उसी जगह आ जाएगा एक एंटर प्रेस करते हुए। अब हमारा जो कर्सर है वो है रेट के कॉलम में, है ना। अब रेट के कॉलम से हम क्या करते हैं, अल्ट के साथ सी प्रेस कर देते हैं। अब हमको रेट में देखना है तो रेट में हम क्या करते हैं, इसका रेट जो है ना पर किलोग्राम रेट है 175 रुपए, ठीक है। तो 175 हमने डाल दिया, माइनस यहां पर कर देते हैं 6 रुपए 50 पैसे। यानी हमको इनको 175 रुपए रेट है लेकिन 6 रुपए 50 पैसे माइनस करके हम इनको देना चाहते हैं। तो 175 माइनस 6 रुपए 50 पैसे किया और एंटर प्रेस किया तो ये देखिए इसका परिणाम सीधे सीधे इंसर्ट हो गया आपके रेट के कॉलम में। इसी तरह से अमाउंट में यदि आपको कुछ भी करना है तो अल्ट के साथ सी प्रेस किया, मैंने कर्सर रखा था अमाउंट में, तो अब जो भी परिणाम आएगा वो अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमको कुछ भी गणना करनी है, जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं 7850 रुपए माइनस 42 रुपए 50 पैसे, है ना, और एंटर प्रेस किया तो ये देखिए यहां पर क्या होगा
फिर से हम कर्सर लेके जाते हैं, अल्ट के साथ सी प्रेस करते हैं और 7850, ठीक है, माइनस हम कर देते हैं 500, एंटर प्रेस किया तो ये देखिए यहाँ पर आपका वो परिणाम आ गया होगा 7350 रुपए, ठीक है ना। इसी तरह से फिर से हम एक बार अल्ट सी प्रेस करते हैं, अल्ट सी प्रेस करने के बाद हम क्या करते हैं, अमाउंट में हमारा कर्सर है और यहां पर हम कर देते हैं 1000 माइनस 78, एंटर प्रेस किया तो ये देखिए 922 रुपए आ गया। तो इस तरह से दोस्तों अल्ट के साथ सी प्रेस करके जब भी आपको यूज करना है तो आप जिस जगह भी कर्सर रखे हुए हैं कर्सर उस जगह पर रहना चाहिए। अल्ट के साथ सी प्रेस करके आप कैलकुलेटर को सक्रिय कर लीजिए और जैसे अल्ट के साथ सी प्रेस करके आप कैलकुलेटर को सक्रिय करेंगे, जो भी गणना करेंगे एक एंटर प्रेस करेंगे तो सीधा जो है आप जहां पर भी कर्सर था वहीं पर आ जाएगा। एस्केप की प्रेस करते हैं, हम इसको सक्रिय कर लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक तरीका और है, वो भी मैं आपको बताता हूं। फिर से हम इसको हटा देते हैं और यहां पर फिर से ले लेते हैं अमाउंट्स, ठीक है ना। अब दोस्तों इसमें क्या कर, कोई भी तरह की गणना कीजिए आप, मैं आपको एक दो एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना। अब यहां पर मान के चलते हैं कि हमने एक क्वांटिटी इसकी रखी और 4000 रुपए मैंने इसकी रेट रख दी, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है दोस्तों कि यहां पर जो 4000 रुपए है ना, इसी में से हमको 12% निकालना है। जैसे क्या होता है, आप जैसे किसी मोबाइल को परचेज करने के लिए जाते हैं, है ना, या वॉशिंग मशीन परचेज करने के लिए जाते हैं, आप टीवी परचेज करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर क्या कर देते हैं, विद टैक्स आपको रेट बता देते हैं, है ना। अब जब हमने क्या किया, हम भी ट्रेडर्स हैं और हमको क्या, मान लीजिए मोबाइल बेचना है, तो मैंने ग्राहक को बता दिया कि भाई एक मोबाइल आपको 10,000 रुपये का पड़ेगा, तो यहाँ पर हमने 10,000 रुपये डाल दिए, ठीक है ना। अब 10,000 का मैंने उसको बता दिया। अब इसी में क्या करना है, जब हम उसको सेल करने जाएंगे, जब हम उसको इनवॉइस देने जाएंगे, तो इस 10,000 रुपए में से हमको टैक्सेबल वैल्यू अलग करनी होगी और सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स अलग करना होगा। यदि हम अपनी स्टेट के किसी ग्राहक को बेच रहे हैं तो टैक्स अलग करना होगा, या अपनी स्टेट से बाहर भी बेच रहे हैं किसी को तो आईजीएसटी टैक्स अलग करना होगा और उसमें से टैक्सेबल वैल्यू अलग करनी होगी इस मोबाइल हैंडसेट की। मान के चलते ये मोबाइल हैंडसेट है, ठीक है ना। अब यहाँ पर 10,000 रुपये मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब इसमें से हम दोस्तों इसकी टैक्सेबल वैल्यू अलग करेंगे और इसमें से टैक्स अलग करेंगे। क्योंकि ये क्या है, दीपक ट्रेडर्स हमारी स्टेट के हैं, तो हम सीजीएसटी 6% लगाएंगे और एसजीएसटी 6% लगाएंगे, है ना। मान के चलते हैं ये हमारा अमाउंट्स की जगह मोबाइल हैंडसेट है जिस पर कि 12% टैक्स है ना। तो अपनी स्टेट में बेचने आ रहे हैं तो सीजीएसटी 6% और 6% एसजीएसटी इस पर हम लगाएंगे, है ना। अब मैंने उसको बता तो दिया कि भाई 10,000 रुपए का आपको ये पड़ेगा, तो उसने कहा ठीक है भैया दे दो। लेकिन जब बिल हम बनाएंगे तो बिल में इस मोबाइल की हमको टैक्सेबल वैल्यू अलग रखनी होगी और टैक्स अलग खोलना होगा। तो यहां पर क्या किया हमने दोस्तों, फिर से आपको बता देते हैं। पहले हम इसको बंद कर देते हैं कैलकुलेटर को, है ना। अब यहां पर क्या करते हैं, हम 10,000 रुपए मैंने यहां पर डाल दिए, एंटर प्रेस कर दिया। अब इस 10,000 रुपए में हमको अलग करनी है वैल्यू, है ना, टैक्सेबल वैल्यू अलग करना है, टैक्स अलग करना है। तो हम क्या करेंगे, अल्ट के साथ सी प्रेस करके मैंने कैलकुलेटर को ओपन कर लिया और यहां पर डाल दिया 10,000 रुपए, 10,000 रुपए, ठीक है ना, अपॉन 1.12, इसमें से हमको 12% अलग करना है, ठीक है ना। तो मैंने यहां पर डाली 10,000 अपॉन 1.12 और एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही एंटर प्रेस किया तो यहां पर देखेंगे हम तो टैक्सेबल वैल्यू हमारी ये आ गई, है ना। इस पर हम सीजीएसटी लगा देते हैं और एसजीएसटी लगा देते हैं, तो ये देखिए, और राउंड अप कर देते हैं 1 पैसा। तो ये देखिए यहां पर हमने जो कैलकुलेटर में अल्ट के साथ सी प्रेस करके हमने जो कैलकुलेटर को यहाँ पर ओपन किया, उसमें जो गणना की सीधे यहाँ पर इंसर्ट हो गई। मैंने 10,000 रुपए में से टैक्सेबल वैल्यू अलग कर दी और टैक्स को अलग कर दिया और ये हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही भी होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों आपको क्या करना है कि जब भी आपको कैलकुलेटर को यूज करना है तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। और 2 तरीके मैंने आपको बता दिए कि आप अल्ट के साथ सी प्रेस करके किस तरह से यूज करेंगे और कंट्रोल के साथ एन प्रेस करके आप किस तरह से यूज करेंगे। दोस्तों आशा है कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।